गांव के लोग कहते थे, जो उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन उस रात एक गरीब लड़का खुद उस जंगल के अंदर चला गया, और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें रहता था राघव। राघव बहुत गरीब था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे न भरपेट खाना। हर सुबह वो जंगल के किनारे जाकर लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर अपनी मां के लिए दवा लाता। उसकी मां कई दिनों से बीमार थी। डर और रहस्य भरी आवाज, आंखें इधर उधर घूमती हुई। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, उस जंगल में मत जाना, वो जंगल इंसान को खा जाता है। राघव हमेशा ये बातें सुनता, लेकिन कभी उस जंगल के अंदर नहीं गया। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जब राघव लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे जंगल के अंदर से एक आवाज आई, राघव आओ। राघव। वो आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। राघव डर गया, लेकिन मां की हालत याद आते ही उसने हिम्मत जुटाई। अगर मां को बचाना है तो मुझे जाना ही होगा। और वो उस जंगल के अंदर कदम रख देता है। जैसे ही राघव अंदर गया, जंगल अचानक बदल गया। पेड़ हिलने लगे, हवा फुसफुसाने लगी और रास्ता खुद ब खुद बनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे पहचानता हो। थोड़ी दूर चलने के बाद राघव को एक चमकती हुई झील दिखाई दी। झील के पानी में उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसकी मां की तस्वीर दिख रही थी। मां! अचानक पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? राघव पलटा और देखा एक अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा था। मेरी मां को बचाना है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, इस जंगल में हर चीज की कीमत होती है। तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अचानक अंधेरा छा गया। राघव के सामने डरावने साए आने लगे। हर तरफ चीखें गूंजने लगी। मैं नहीं डरूंगा, मुझे मां को बचाना है। और जैसे ही उसने डर पर काबू पाया, सब गायब हो गया। राघव के सामने अचानक सोना चांदी के ढेर लग गए। एक आवाज आई, ये सब तुम्हारा हो सकता है। राघव बोला, मुझे सिर्फ अपनी मां चाहिए। और उसने सब ठुकरा दिया। अब उसके सामने उसकी मां आ गई। लेकिन बूढ़ा आदमी बोला, अगर तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो तो तुम्हें यहां हमेशा के लिए रहना होगा। राघव का चेहरा टूटता हुआ, फिर धीरे धीरे मजबूत होता हुआ। अगर मेरी मां बच जाए तो मैं यहीं रह जाऊंगा। अचानक रोशनी, आवाज में शांति। जैसे ही राघव ने यह कहा, पूरा जंगल चमक उठा। बूढ़ा आदमी बदल गया और एक दिव्य रूप में आ गया। आश्चर्य, आंखें नम। तुमने 3 परीक्षाएं पास कर लीं। तुम्हारी मां अब ठीक हो जाएगी और तुम्हें यहां रहने की जरूरत नहीं। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने देखा उसकी मां बिल्कुल ठीक थी। मां! अगले दिन जब राघव फिर जंगल के पास गया तो वो जंगल गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। गांव के लोग आज भी कहते हैं वो जंगल आज भी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो अपने डर, लालच और त्याग की परीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं। और कल रात किसी ने फिर उस जंगल से एक आवाज सुनी, राघव।